वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये किस हाईकोर्ट के बने हैं? गुवाहाटी हाईकोर्ट के है वो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब ये राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित थे तो क्यों ना हम राजस्थान हाईकोर्ट का निपटारा कर लेते हैं। ये देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो कहां पर है? तो राजस्थान हाईकोर्ट है यानी राजस्थान उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना होती है। बात करें इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो बात करें कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा या के वर्मा भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, जो कार्यवाहक है। इंपॉर्टेंट है, ये किसके स्थान पर आए हैं? तो हाल ही में पंकज मित्तल को है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यानी कि पंकज मित्तल के स्थान पर आए हैं और ये कार्यवाहक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। फिर बात करें कुल जजों की संख्या। अगर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल जज कितने हो सकते हैं? तो 50 हैं, जिसमें से वर्तमान में कितने हैं? तो 35 न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं और ये तीनों महिलाओं का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये 3 महिला कौन कौन है? रेखा बोरान है, सुभा मेहता और नूपुर भाटी। ये 3 महिला राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। फिर बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 35 है, यह आपको ध्यान रखना है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 223 के तहत। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी जो मतलब हाईकोर्ट के अंदर गए हैं मुख्य न्यायाधीश बनकर राजस्थान हाईकोर्ट से, तो इतने ऐसे कितने जो जस्टिस मतलब जो अपने न्यायाधीश हैं जो हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश है वो बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट से। तो 13 न्यायाधीश है वो दोस्तों अलग अलग हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करें तो न्यायाधीश के पद पर भी है वो 13 गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। राजस्थान के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र यानी लाइब्रेरी स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये है चित्तौड़गढ़। अरे मारो चित्तौड़गढ़ राजस्थान को, चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गौरव। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र है वो स्थापित किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। शुभारंभ किसने किया? अरे उदयलाल आंजना ने किया, जो क्या है? सहकारिता मंत्री है। क्या है? सहकारिता मंत्री हैं। बात करें इसकी शुरुआत, तो देखिए शुभारंभ तो उदयलाल आंजना ने किया, लेकिन शुरुआत किस गांव से हुई है? तो फातर अहिरान गांव है जो निम्बाहाड़ा के अंदर है चित्तौड़गढ़ में। उस गांव से इस मिशन की एकलव्य ज्ञान के अंदर लाइब्रेरी स्थापित करके इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है। और पूरे चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कुल कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र? तो 106 मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र यानी लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के यानी गांवों के अंदर ये स्थापित किए जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल माहौल और संसाधन उपलब्ध करवाना इस मिशन का, इस बात करें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अलवर से ये जो अभियान है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेहत कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो अलवर जिले से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हर घर
पंचायत हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? अलवर जिले से हुई है। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे, मतलब जिले को सर्वश्रेष्ठ मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलवर को। और ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? अलवर में। और आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ की बात आई है तो चित्तौड़गढ़ में हाल ही में जनवरी माह के अंदर है वो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसका शिलान्यास किसने किया था? तो अपने किसने उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। और किस जिले के अंदर है वो 63 खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो 11 फरवरी 2023 से है वो इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जितने भी मतलब हम बात करें जयपुर पीठ से लेकर राजस्थान उच्च जो हाईकोर्ट है जोधपुर में, वहाँ के जितने भी छोटे छोटे उच्च न्यायालय या न्यायालय जो है वहाँ पर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो यानी कि यहाँ पर जो पेंडिंग केस है उनको आराम से जल्दी से है वो निपटारा किया जा सकता है, समझौता किया जाता है इसके अंदर। और दोस्तों जो आपस में जो विवाद है उनको है वो मसले को है वो यहाँ पर पूरे तरीके से हल किया जाता है। यह एक लोक अदालत है और 2023 की है पहली लोक अदालत, 11 फरवरी को है वो होने वाली है, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज में देखिए, बूस्टर डोज में राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये जोधपुर से की गई है, अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो IIT जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजन कहाँ होगा? तो जोधपुर में। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ? तो ये भी जोधपुर में हुआ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अरे कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है बास्केटबॉल के अंदर। और ये राजस्थान का राज्य खेल है, 1948 से राजस्थान का राज्य खेल है वो इसको बनाया गया था। अब बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की, तो देखिए एक साथ। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत है वो 31 जनवरी 2023 को होती है। आयोजन मध्य प्रदेश में और संस्करण 5वां चल रहा है। बात करें तो समापन इसका 11 फरवरी को होने वाला है। और लॉन्च किया था इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। 5वां संस्करण चल रहा है, मध्य प्रदेश में यह चल रहा है 31 जनवरी से और 11 फरवरी तक यह चलेगा। अब बूस्टर डोज में देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो साइकिलिंग के अंदर है वो लव कुमार ने है वो स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के दीपक सैनी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जिम्नास्टिक के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है दीपक सैनी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के बास्केटबॉल में कौन सा पदक जीता है? तो बास्केटबॉल में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया? तो ये मनाया गया चौथा दीक्षांत समारोह। इंपॉर्टेंट है, चौथा दीक्षांत समारोह मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, चौथा दीक्षांत समारोह कहाँ? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। मुख्य अतिथि कौन थे? तो कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, यानी कि सभी विश्वविद्यालय के कुलपति राजस्थान के कौन कौन कहलाते हैं? राज्यपाल कहलाते हैं। और इस गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये IV त्रिवेदी है, ये भी ध्यान रखना। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं। बात करें सम्मानित किसको किया गया था? तो 30 विद्यार्थियों को तो गोल्ड मेडल दिया गया था इस दीक्षांत समारोह के अंदर। और 11 शोधार्थियों यानी कि जो शोध करने वाले शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं आगे। बूस्टर डोज में देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? IV त्रिवेदी है। वर्तमान में राज्य का प्रथम संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर किया गया। और हाल ही में राज्य का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय वो बना है। तो ये थे हमारे आज के 10 फरवरी के क्वेश्चन व उनके फैक्ट हमने देख लिया। अब 9 फरवरी का करते हैं फटाफट रिवीजन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर है वो बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से।
सॉरी, ये जोधपुर नहीं है, ये जयपुर होगा। जयपुर के अंदर है वो राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर है, वो बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक का वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है? तो कोटा के अंदर है वो लगाया गया है विश्व का सबसे बड़ा घंटा। खासियत है इसकी कि 15 मीटर इसकी लंबाई है और 8 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ है वो सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कोटा के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भवन दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय काव्य श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शारदा को सम्मानित किया गया, जो कहाँ की है? अजमेर की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य श्री सम्मान शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में तैराकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनंदन खंडेलवाल ने है वो तैराकी के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग ने किस बीमारी के बचाव हेतु प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय दल का गठन किया जाएगा? तो ये कहाँ पर है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी फैल रही है सूअरों के अंदर, उसके लिए है वो प्रत्येक जो जिले के अंदर ब्लॉक स्तर पर है वो ब्लॉक दल का गठन किया जाएगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।